हमारे लिए तो कोई दूसरी गली से भी नहीं आता, और तुम्हारे लिए लड़का खुद इंडिया से आ रहा है। आदाब। अगर मारिया की लतीफुल्लाह से शादी हो जाए तो वो भी पाकिस्तान में ही सेटल हो जाए। खबरदार जो अचार को हाथ लगाया आपने। कितने अच्छे हैं वो बेचारे, और तुम। किससे तो लाख दर्जे बेहतर है मैं चूहे मार दवा खा के इज्जत की मौत मर जाऊं। मारिया जी आप गाती जुलेखा आपा के बेटे का दिल आ गया तुम पे, लट्टू हो गया वो तुम पे। ये लीजिए जनाब आपकी चाय। वाह बेगम वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपका। आपका सुहाग हमेशा सलामत रहे। दुआ भी करेंगे तो अपने ही लिए करेंगे। आप तो बुरा मान गए। अच्छा ये बताइए, हमारी दुख्तर नेक अख्तर कॉलेज चली गई? हाँ अभी कुछ ही देर पहले गई। हाँ आपको ये बताना था कि कल सुमेरा आई थी, मारिया के रिश्ते के सिलसिले में बात कर रही थी। कह रही थी एक लड़का तो इंजीनियर है और एक शायद CSS कर रहा है। कमाल करती हैं आपने उसकी शादी की तैयारी उस दिन से शुरू कर दी थी जिस दिन वो पैदा हुई थी। भाई जब शादी होनी होगी हो जाएगी, मुकद्दरों की खेल। आप इस एक बात को लेकर परेशान न हुआ करें। हामिद साहब, ये जो आपके अंदर एक बिला वजह का इत्मीनान और सुकून है ना, ये आपको आपकी ननियाल से मिला है। इसीलिए आपकी ननियाल में आधी से ज्यादा लड़कियां घर बैठी रह गईं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो। एक तो आप सुबह सुबह मेरा ननियाल ददिया लेकर बैठ जाती। खैर ये बताइए कि हमारी दूसरी साहबजादी मारिया ख्वाब खरगोश से उठी कि नहीं? अभी कहाँ, आधा दिन गुजरने के बाद उठेंगे महारानी साहिबा। आयशा खान वो मेरे मेहरबान, आयशा खान वो मेहरम, सबा कमर for digest writer, माया अली for शनाख्त। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अरे आप बिला वजह तकल्लुफ कर रही हैं। बेशक आप और लतीफुल्लाह आ जाएं, ये आपका अपना घर है। बाकी क्या होता है मिल बैठकर तय कर लेंगे। है तो नसीबों की बात। हाँ आप जरूर तशरीफ लाइए, हम चश्म बरा होंगे। खुदा हाफिज। क्या हुआ, कौन था? मैं लखनऊ से मेरी कजिन जुलेखा का फोन था। वो और उसका बेटा लतीफुल्लाह पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। तो वो कह रही थी कि क्योंकि पाकिस्तान आ ही रही हूं तो चलो इस बहाने में लतीफुल्लाह के लिए मारिया को भी देख लूंगी। सच? वो ये भी कह रही थी कि हिंदुस्तान के हालात तो सबको पता है और उनके बाकी बचे खुचे रिश्तेदार अमेरिका ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। तो वो चाह रही थी कि बल्कि उनकी ये ख्वाहिश है कि अगर मारिया की लतीफुल्लाह से शादी हो जाए तो वो भी पाकिस्तान में ही सेटल हो जाएंगी। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, बस अल्लाह करे बात बन जाए। भाई खुशी की तो बात है आमना बेगम, लेकिन हमें ये देखना होगा कि लड़का है कैसा, क्या करता है। शाहरुख और सलमान खान जैसा खूबरू है या जॉनी लीवर जैसा भुजक्कड़ है। उन लोगों से बरसों मेरी मुलाकात हुई नहीं। अब पता नहीं कौन कैसा है क्या है। बहरहाल शादी का फैसला बहुत सोच समझ के करना होगा।
अरे भाई वो आ ही रहे हैं ना, तो ठीक है, देख लेंगे अच्छी तरह से। लेकिन चंद दिन में क्या पता चलेगा? खुदारा हामिद साहब, बिला वजह की बातें मत किया कीजिए। बेटी की शादी की उम्र हो गई है, रहम करें उस पे और हो जाने दें अब उसकी शादी। ठीक है, आपकी तजवीज माकूल है, लेकिन फैसला हम मारिया पे छोड़ेंगे। लतीफुल्लाह को आने दें, दोनों मिल बैठे, बातचीत करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर एक दूसरे को उन्होंने पसंद कर लिया तो सौबिस मिला, वरना फिर उनसे हम माजरत कर लेंगे। अरे भाई फिलहाल तो उनके आने की तैयारियां कीजिए, मारिया से मैं खुद बात करूंगी। भाई उनके आने की तैयारी के लिए भाषा भी नहीं अपनानी होगी। मतलब अरेंज मैरिज? हाँ हाँ, मुझसे ज्यादा फजूल सवाल करने की जरूरत नहीं है। शरीफों में अरेंज मैरिज ही होती है। आपके और अब्बू की तो लव मैरिज थी। अब वो कोई नहीं, ऐसी बात नहीं थी, बस जानते थे एक दूसरे को। रिश्ता तो तुम्हारी दादी लेकर आई थी। और अब छोड़ो इन फजूल बातों को, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि वो लोग चंद दिनों में लखनऊ से आ रहे हैं। कहाँ से? लखनऊ। लखनऊ? इंडिया वाला? क्या पाकिस्तान में भी कोई लखनऊ बन गया है? अभी तक तो इंडिया ही में था। मतलब वो सचमुच इंडिया से आ रहा है? हाँ हाँ भाई, इंडिया से आ रहा है। अम्मी, आपको नहीं पता, आपने मुझे क्या खबर सुना दी है? क्यों, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? अम्मी, ऐसी खबर अपने तक नहीं रखनी चाहिए, सबको बता देनी चाहिए। वही करने जा रही हूँ। मारिया, तुम्हारे लिए दूल्हा सच में इंडिया से आ रहा है? ओह यस, वहाँ की 50 करोड़ लड़कियों को रिजेक्ट करके मेरे लिए आ रहा है। वाह यार, हमारे लिए तो कोई दूसरी गली से भी नहीं आता, और तुम्हारे लिए लड़का खुद इंडिया से आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि खास लोगों को खास चीजें मिलती हैं। वैसे मेरे ख्याल से ना वो शाहरुख खान जैसा होगा, क्यूट एंड हैंडसम। नहीं जी, वो तो सलमान जैसा होगा, मस्कुलर और डैशिंग। नहीं नहीं, मुझे तो बस रणबीर कपूर चाहिए। तुम देख लेना, बिल्कुल रणबीर कपूर जैसा होगा। ओह माय गॉड यार, कब आएगा वो? मुझे तो आज रात नींद ही नहीं आने वाली। क्या बात है, तुम दोनों मुझसे ज्यादा एक्साइटेड लग रही हो। अब लड़के रोज रोज इंडिया से भी तो नहीं आते ना यार। अब ज्यादा ओवर में तो बहन हो ये तुम्हारा। ठीक है, तुम लोग मेरी बहन हो तो ढूंढ लूंगी तुम लोगों के लिए भी वैसा ही कोई। सच में? थैंक यू। तुम्हें कभी देखा नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे तुम ही वो हो जिसका अब तक मुझे इंतजार था। पता नहीं तुम्हें मैं पसंद आऊंगी भी या नहीं, या हमारा कुछ बनेगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है तुम्हारा। थक गए, लेकिन कितना मजा आया। कोई मजा नहीं आया। मारिया, जितना खर्चा तुमने इन 3 दिनों में अपने मेकअप और कपड़ों पे किया ना, इतने में हम सब इंडिया जा सकते थे। अरे पागल, वो इंडिया से ऑल द वे मुझे देखने आ रहा है। अब ऐसे थोड़ी मैं जा सकती हूँ उनके सामने। तुम्हें लगता है कुछ ज्यादा हो रहा है? मतलब इतना खर्चा? मारिया, इतना खर्चा ना किसी शादी के फंक्शन पे किया जाता है। या अल्लाह, अब वो लड़का इसे पसंद कर ले, वरना मेरे बाबा के सारे पैसे जाया होंगे। पसंद करेगा क्यों नहीं करेगा, वो अच्छी ना करे ना, बात अच्छी कर लिया करो। चलो चलो, तुम्हें दिखाती हूँ मैं सारी चीजें। कमरे में चल के दिखाना, चलो। इतना प्यारा ड्रेस ले। अरे वो लोग आते ही होंगे, आप क्या यहाँ अखबार में मुंह दिए बैठे हैं? एक बात बताइए, आपके मेरे समाचार पत्र पढ़ने से अड़चन क्या है? हद होती है इत्मीनान की। बजाय इसके कि कुछ काम काज करवाएं, आप तो इस तरह से बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं जैसे कल वजीर आजम का हल्फ आपको ही उठाना है। आप भी अजीब महिला है। सुबह सुबह आपकी सुपुत्रियां तो गायब हो जाती हैं और मैं एक मिल जाता हूं आपको सॉफ्ट कॉर्नर टिप्पणी और आलोचना के लिए। अरे भाई, ये फजूल मजाक का वक्त नहीं है। आप ये बताएं, आप उन्हें लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं गए? भाई भला मेहमान क्या टैक्सी में आते हैं? भाई मेरी तरफ से तो ड्राइवर भी तैयार था, गाड़ी भी तैयार थी,
लेकिन ये उनकी अपनी इच्छा थी कि लतीफुल्लाह कराची की सैर करता हुआ आएगा। इसलिए मैं अखबार लेके बैठा हूँ कि जो भी कराची की सैर करने जाता है अखबार में ही मिलता है। फिर अल्लाह ना करे, हद होती है भाई फजूल मजाक की। अपने होने वाले दामाद के बारे में इस किस्म की ऊटपटांग बातें तो ना करें। आपने अभी से उसे जवाई राजा मान लिया। मुझे एक बात बताएं, जब भी कोई अतिथि आने वाला होता है तो आप यूं होलाई बोलाई क्यों फिरती हैं? इसलिए हामिद साहब के मेरे अंदर आपकी तरह का ये ढीठ किस्म का सुकून नहीं है। आप बस बैठे यहाँ अखबार ही पढ़ते रहें, एक दिन इसी के अंदर नजर आइएगा। यानी शरीफ किस्म के पुरुष की कोई इज्जत ही नहीं है। आइए आइए, बहुत देर से इंतजार हो रहा था। जीती रहो बहू, जीती रहो। आदाब हामिद। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है ये, अभी छोटी सी तो थी। हैं? क्या पाकिस्तान में बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं? क्षमा कीजिएगा, अब हिंदुस्तान में बालकों के देर से बड़े होने का दोष पाकिस्तान पे तो न धरिए ना। अरे भाई, ये लतीफुल्लाह कहाँ रह गए? अरे क्या बताएं, वो टैक्सी वाले से बहस मुबाहिसे में लगे ने किराए के मौजू पर। अब या तो लतीफुल्लाह बोल बोल के अपनी बात मनवा लेंगे, या फिर जो उसने मांगा किराया है वो अदा करके आ जाएंगे। जाएं आप जरा देख लेना। लो जी। अरे अरे, ये कौन गुस्सा चला आ रहा है? अरे भाई, लतीफुल्लाह बाहर ही रह गए क्या? ये लतीफुल्लाह है, यही लतीफुल्लाह है ना। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। इम्प्रेशन। आदाब मामू जान। आदाब। आदाब मुमानी जान। जीते रहो जीते रहो। अरे मुनिया, कैसी हो तुम? अरे आप इतनी लंबी विमान यात्रा करके थक गए होंगे तो कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए, फिर भोजन साथ कर लेंगे। इम्प्रेशन इम्प्रेशन। अरे मामू जान, थाने के चक्रों ने रूह फना कर दी। ऐसी इंक्वायरी कर रहे थे जैसे कि हम कोई तकरीबकारी करने आए। अरे भाई, हमारे तो ना मुंह में दांत है ना पेट में आंत, वुज़ू तो हमसे होता नहीं, हम क्या तकरीबकारी करेंगे भला है? अरे आपको तो छोड़ ही दिया, लेकिन आपके यहाँ पाकिस्तानी यात्रियों को छोड़ते ही नहीं है। आइए आंटी। आइए जी आइए। मारिया मारिया मारिया, वो मारिया वो लोग आ गए। हाँ आ गए। लतीफुल्लाह भी आया। कैसा है? वो मारिया बस वो। क्या? सुनो, मुझे उनके सामने जाना चाहिए ना, नहीं जाऊंगी तो रूड लगेगा। नहीं नहीं नहीं, बल्कि जाऊंगी ना तो समझेंगे बहुत ही बेशर्म है ना? तुम ना ही जाओ तो बेहतर है। क्यों? बकवास मत करो, मैं तो सलाम करके आती हूँ। आदाब। आलिया, कह दो कि ये उसका कोई ज़हनी पसमानदा भाई है या कोई सब्जी बेचने वाला है। यही तो लतीफुल्लाह है। ये इन्हें क्या हुआ है? अब मुझे समझ आया कि वो यहाँ के क्यों मरा है। इंडिया में तो सारी लड़कियों ने उसे रिजेक्ट ही कर दिया होगा, तो सोचा क्यों ना पाकिस्तान जाके हाथ मारे। मारिया, आहिस्ता बोलो, क्या बदतमीजी है? मैं ऐसे क्यों बोलूं? अम्मी, आपको तो पता है मैंने क्या क्या सोचा था, और उसका एंड रिजल्ट ये धोखा हुआ है मेरे साथ। मैं अभी इंटेलिजेंस को फोन करती हूँ, इसकी शक्ल देख के तो ना बगैर तफ्तीश के ही ले जाएंगे इसे उठा के। अरे बेटा, अब वो आ गया है तो निकाल तो नहीं सकते ना, रिश्तेदार हैं। हाँ तो रिश्तेदार है तो रिश्तेदारी बन के रहे ना। जितनी रिश्तेदारी है ना इससे, वो भी इस चंपू की औकात से तो बहुत ज्यादा ही है। लेकिन एक बात बता दूं, कोई नई रिश्तेदारी के बारे में ना सोचेगा भी मत। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस वेस्पा की शक्ल वाले से कभी भी शादी नहीं करूंगी। ठीक है, ना करना ना करना, लेकिन जब तक वो यहाँ है उस वक्त तक उससे इंसानों वाला सलूक तो कर सकती हो ना। देखो, वो हम सबसे मिलने यहाँ आए हैं इतनी दूर से, तुम्हें पता है हिंदुस्तान से आना कितना मुश्किल है। देखो मारिया बेटा, जब कोई आपके लिए इतना कुछ करे
तो उसको इस तरह धत्कारते नहीं है। मम्मी मुझे तो उसकी शक्ल से डर लग रहा है, ऐसी फटी फटी आंखों से देख रहा था, लग रहा है पता नहीं क्या करके भागा इंडिया से। अच्छा फजूल बातें मत करो। देखो चंद दिन की तो बात है, उन लोगों के साथ अच्छी तरह तमीज से पेश आना। और देखो ऐसे मेहमानों की बेइज्जती नहीं करते। तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो ना। ठीक है, लेकिन इसको दूर रखिएगा मुझसे। अच्छा अब जल्दी से अपना मूड ठीक करो और बाहर आ जाओ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाई क्या बात है पाकिस्तान की। माशाल्लाह क्या तरक्की की है। हमें तो बहुत मुसरत हुई सब देख। उधर हम हिंदुस्तान के मुसलमान बस अपनी मच्छरदानी जैसी कोठरियों के चबूतरे पर बैठकर अमीर बनने के ख्वाब ही देखते रहते हैं। भैया आप कैसे हैं भाई? बस अल्लाह का करम है, कृपा है मालिक की और दया है ऊपर वाले की। अल्लाह जाने हम हिंदुस्तान के मुसलमानों पर अल्लाह ताला क्यों नाराज है। भाई 2-4 फिल्मी सितारों के अलावा बाकी तो सारे बेचारे अपनी बाइसिकल पर बैठे टेलीफोन की तारें ठीक करते रहते हैं। तो ये जो नई हुकूमत आई है उसके बाद भी इंडिया के मुसलमानों के हालात नहीं बदले। अरे क्या बताऊं बहू, पाकिस्तान की बिजली का बहरान और हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल एक है। दोनों का हल अलादीन के चिराग तक में नहीं मिलेगा। कमबख्त ठीक ही नहीं होते। खबरदार जो अचार को हाथ लगाया आपने, गला बैठ जाएगा आपका। 3 दिन को रोते रहेंगे और सेकना हमें पड़ेगा आपके गर्दन को। अरे घबराओ मत अम्मा, कभी कभार चलता है। ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करके ना चट लेता है और फिर 3 दिन के लिए गला खराब रहता है इसका। जरा चबाना है, हारने वाला याद है ना, वरना अच्छू लग जाएगा। क्या कह रहे थे हम भाई? लतीफ बेटा, आप लखनऊ में क्या करते हैं? बस मामू जान सरकारी दफ्तर में मुलाजिम है। खुदा का शुक्र है दाना पानी चल रहा है, और वैसे भी ये जद्दोजहद सिर्फ दाल रोटी के लिए तो होती है। बेशक 16 ने बात सही कही। यदि जीवन की सारी योजना है ही भोजन प्राप्त करने के लिए। योजना प्राप्त। अरे बेटा मामू जान की बातें बहुत मुश्किल से समझ में आती हैं। आप खाना खाएं। पहले आप ले लो। आप ले लो। नहीं भाई, पहले आप। मामू जान हम कैसे पहले, आप लेना। इससे पहले कि चाय ठंडी हो जाए मैं उठा लेता हूँ। क्या आप मुंह से प्लेट लगा के चाय नहीं पीते? नहीं, हम कप से पीने का कष्ट कर लेते हैं, प्लेट में नहीं डालते। अरे नहीं नहीं, हम तो वैसे ही पूछ रहे थे। आपको जैसे मुनासिब लगे आप चाय पिए। लेकिन हम आपको एक बात बताते चलते, चाय पीने का जो मजा प्लेट से है वो कप से नहीं है। अच्छा ठीक है बेड़ू, हम भी तुम्हारी तरह पिया लाए क्या? देखा 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 देखा, अब्बू भी ना इस तरह लतीफुल्लाह बनते जा रहे हैं। देखा कैसे सुन सुन करके चाय पी रहे। अल्लाह ही रहम करे।
एक बात बता भाया, ये अपनी कतरीना जी कैसी है? कतरीना वो कौन है? अच्छा अच्छा, अब हम समझे। आप नफीस की मंझली बेटी के बारे में बात कर रहे हैं, वही ना जिसका चौड़ा सा माथा है? अरे कौन नफीस, हम तो अपनी कतरीना जी की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपके अजीजो अकारब में से है। अकारब का तो नहीं पता, लेकिन अजीज कौन है? पता नहीं, हमने तो आज से पहले उनका नाम नहीं सुना। तुमने कोई हिंदी फिल्म नहीं देखी? भाई पाकीज़ा, शोले, देवदास और अपनी दिव्या बालन की वो अवार्ड याफ्ता पिक्चर। अरे नहीं मामू जान, हम हिंदी फिल्मों में दिलचस्पी नहीं रखते। जहाँ किताबों का खजाना मौजूद, वहाँ कोई अहमक ही होगा जो अपना वक्त हिंदी फिल्मों पे जाया करे। तो आज तक तुमने कोई हिंदी फिल्म नहीं देखी? नहीं मामू जान, अगर चलते फिरते नजरों के सामने से गुजर गई हो तो वो अलग बात है, लेकिन बाकायदगी से कभी नहीं देखी। एक चेतावनी दूंगा तुम्हें, ये बात मुझसे की है, लेकिन मारिया से कभी मत करना। क्यों? खानदानी दुश्मनी शुरू हो जाएगी जो नस्ल दर नस्ल चलेगी। यूं समझो कि ये पानीपत का ऐसा युद्ध होगा जिसमें महिलाओं की विजय होगी, पुरुष सूरमा देखते रह जाएंगे। महिलाएं, पुरुष सूरमा? तुम चाय पियो, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम चाय पियो, चाय पियो, चाय पियो। जी। तोबा तोबा, उसकी शक्ल देखिए, बड़ी बड़ी खिड़की जैसे चश्मों में से झांकती हुई आंखें। तोबा, और शक्ल पे बिल्कुल मुजरिमाना मुस्कुराहट, और बाल देखे तो उसके सर पे मनो तेल भरा हुआ था कि अमेरिका को पता चल जाए ना तो उसके सर पे कब्जा ही कर ले। मारिया, तुम टेंशन मत लो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत ही। उससे शादी करेगी मेरी जूती। मेरे अरमानों पे पानी फिरने वाला, इससे तो लाख दर्जे बेहतर है मैं चूहे मार दवा खा के इज्जत की मौत मर जाऊं। बस रहने दो, बहाने बहाने से तुम्हें देख रहा था वो, तुम मानो ना मानो, लेकिन जुलेखा आपा के बेटे का दिल आ गया है तुम पे, लट्टू हो गया है वो तुम पे। तो मेरी भला से मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है सारे लोगों का कि कौन कौन मुझ पे लट्टू हो रहा है। वैसे एक बात बताओ, तुम शादी के बाद ऐसे ही सकील उर्दू बोलोगी? तुम ना सुधर जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रही थी, टेंशन मत लो, घबराओ मत ही। आप हमेशा ही ऐसी शशोपंज में रहती हैं या फिर आज कोई खास वजह है? नहीं नहीं, मैं तो कराची में रहती हूँ हमेशा से ही। चले छोड़िए, ये बताइए कि आजकल आपकी क्या सरगर्मियां हैं? मतलब कि मैं क्या करती हूँ? हाँ? जी जी। ओहो, तो सीधा सीधा पूछ लेते ना, इतना मशकूक बना के पूछने की क्या जरूरत थी? कॉलेज खत्म हो गया मेरा, जॉब ढूंढ रही हूँ आजकल। अच्छा, वैसे तो हमने मामू जान से बात की थी इस बारे में, लेकिन वो काफी मसरूफ है। अगर आप हमें, सिर्फ अगर आप चाहें तो हमें अपना शहर दिखा सकती हैं। क्या आप वाकई कराची घूमना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। वैसे आप हमें कहाँ ले जाना पसंद करेंगी? कड़ी पहाड़ी। ये कोई जगह है? नाम से तो बड़ी दिलचस्प लग रही है वैसे। सोच है आपकी, वहां तो इंसान एक दफा जाता है ना तो कभी वापस ही नहीं आता। आप हमें जहां ले जाएं हम तो चले जाएंगे, आखिर हम आपके मेहमान हैं, आप जहां ले जाना चाहें ले जा सकती हैं। अच्छा चलिए ठीक है, फिर आप जाके सो जाए ना, फिर हमें कल जाना भी होगा घूमने के लिए, है ना? ठीक है, फिर सुबह फजर के वक्त निकल जाएं हम। जी हम अखबार डालने नहीं जा रहे, घूमने जा रहे हैं। और वैसे भी सुबह सुबह सिर्फ चाय के खोखे ही खुले होते हैं, इसे दोपहर को जाएंगे आराम से, तब तक आप सोएं। बल्कि आप ऐसा करें कि कोई उर्दू का मुश्किल वाला सा डाइजेस्ट आके पढ़ लें।
बस ठीक है, फिर हम अम्मा से इजाजत लेकर आपको बताते हैं। इजाजत? चलिए ठीक है। चलिए बेहतर है। मारिया जी। आप गाती बहुत अच्छा है। अच्छा थैंक यू। शब खैर। हाँ जी शब खैर। अच्छा गाती हूँ? मैं तो इतना बकवास गाती हूँ। मासूम बेचारा। सरगर्मिया वाकई। तो और क्या, ऐसा लग रहा था मेरी नहीं किसी दहशतगर्द तंजीम की बात हो रही है। तो है उससे बात करने के लिए तो ना डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी। और पता है अब तक ना अपनी अम्मी से इजाजत लेता है वो। किस बात की? हर बात की। कल घूमने जाने के लिए भी कह रहा था जी मैं अपनी अम्मी से इजाजत लेके रह जाऊं। अच्छा वैसे ये बताओ कल डेट पे कहाँ लेके जा रहे हो घबरामती को? बकवास बंद करो। ये तो अम्मी ने कहा है मुझे तमीज से बात करो, इससे थोड़ा लिफ्ट करा रही हूँ, वरना मैं तो मुंह भी ना लगाऊं उसे कभी। अब ऐसे भी मत कहो। अच्छा बस ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है मुझे। भाषण? अपिया कभी कभी मुझे लगता है कि तुम इंडिया से आई हो, लतीफ भाई नहीं। वो तो एक लफ्ज भी हिंदी नहीं बोलते और तुम आधी हिंदी बोलती हो। ऐसी ही हूँ मैं। बताओ ना कहाँ लेके जाऊं? अजीब सा तो है, पता नहीं उसे क्या पसंद हो। आइडिया, तुम उन्हें उर्दू बाजार ले जाओ, उनके हिसाब से वही बेहतर है। अरे नहीं यार, कहीं और ले जाना पड़ेगा। हाँ सी साइड ले जाती हूँ, एक दो भुट्टे खिलाऊंगी, मैं बोलूंगी अरे मुझे कुछ काम में जा रही हूँ। हाँ यही ठीक है। वैसे भी लखनऊ में तो समंदर भी नहीं है, खुश हो जाएंगे बेचारे। मेरा बस चले ना, मैं तो उसे उसी सी साइड में धक्का दे दूं, वहीं से तैरता हुआ पहुंच जाए लखनऊ अपने। कितनी बुरी बात है मारिया, इतना तो अच्छा है वो, इतनी रूड क्यों तुम? अच्छा ज्यादा अम्मा बनने की जरूरत नहीं है मेरी, एक लतीफुल्ला ही काफी मेरे दिमाग खाने के लिए। अच्छा रिलैक्स घबराओ ये लखनऊ वाले भी हामिद इतने बेमुरव्वत हो गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। वो वक्त ही नहीं रहा जब सब एक दूसरे की मदद को आ जाया करते थे। ये तो सत्य है। वैसे कल युग आ गया है, यहाँ कौन से लोग एक दूसरे के लिए दिलों में मोहब्बत लिए फिरते हैं, बस एक दूसरे का गला काटने के मौके की तलाश में होते हैं। बस यूं समझें कि हर जगह हिंसा ही हिंसा है। भाई हम तो कहते हैं कि बस कयामत करीब, दुनिया ही खत्म होने वाली है। देख लीजिए आप, बस एक दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा और फिर सब खेल खत्म। कयामत की एक निशानी तो आप भी हैं, जो पाकिस्तान में रहते हुए भी उर्दू भूल गए। लतीफ साहब अपनी तशरीफ ले भी आइए। जी जी हम आ गए हम। चले? ये क्या हुलिया बना के रखा है? ऐसे ही किसी भी हुलिया में नहीं चल पड़ते। हम कवाली सुनने नहीं जा रहे, बाहर घूमने जा रहे हैं। जाए जाके कपड़े चेंज करके आओ और ढंग का पहनो इंसानों वाला। क्यों, ये मुनासिब नहीं है क्या?
जी, ये ईद की नमाज के लिए तो मुनासिब है, बाहर घूमने फिरने के लिए नहीं। जाओ जाके पैंट शर्ट पहन के आओ। वो तो हम अपने साथ लेकर नहीं आए, क्यों? क्योंकि हमें लगा कि यहाँ पे सब शलवार कमीज ही पहनते होंगे इसलिए। मैं कुछ नहीं जानती, जाओ जाके चेंज करके आओ। वैसे भी ऐसे होली में ना सिर्फ पुलिस वाले ज्यादा रोकते हैं। हम कैसे और कहाँ से चेंज कर लें? अल्लाह ये बेचारी। अच्छा ठीक है चलिए, लेकिन मुझसे ना दूर दूर ही रहिएगा। अच्छा। क्या हो गया? कुछ नहीं, हम जरा गाड़ी का जायजा ले रहे थे। अब ले लिया तो हम चलते हैं फिर। ये चाबी गाड़ी में लगाएंगे तो गाड़ी चलेगी। वो तो हम जानते हैं, पता है हमें। मुझे सब भी पता है। रुकिए 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 लतीफुल्ला, माँ की आवाज। चश्मा लगाया या यूं ही अपना मुंह लेके चल दिए? जी अम्मा, हम पहने हुए हैं, क्या आपको दिख नहीं रहा है? अच्छा हाँ हाँ, और पैसे रखे हैं ना, तो ये अपनी चचाओं की तरह खाली बटवा तो नहीं लिए जा रहे? अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, सब है हमारे पास। और एक बात और सुनिए, बहुत इत्मीनान से गाड़ी चलाइएगा, सुकून से। किसी को जल्दी हो, किसी कमबख्त को जल्दी हो तो उसे जाने दीजिएगा। आप प्लीज आराम से गाड़ी चलाइएगा। अच्छा ठीक है अम्मा, ठीक है। सुनो, बाथरूम वगैरह हो ऐसे? अम्मा सब ठीक है, घबराए मत ही, आप जाएं नीचे। नहीं नहीं, और कोई सवाल जवाब है तो वो भी पूछ ले, पूरा दिन पड़ा है हमारे पास इंतजार करने के लिए। नहीं, असल में बात ये है कि हम कभी कहीं अकेले जाते नहीं है तो अम्मा परेशान हो जाती है। हाँ जाहिर है, इतना छोटा सा नन्ना काका पहली बार तो वो गाड़ी चला के बाहर जाएगा तो अम्मा तो परेशान होंगी ना। बिल्कुल, लेकिन पता नहीं लोग ये बात क्यों नहीं समझते। आप बड़ी समझदार है, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है? मेहरबानी। तुम्हें पता है ना ये साइकिल नहीं गाड़ी है। देखिए, गाड़ी चलाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, इंसान की तवज्जो सड़क से हट जाती है। ओहो, तुम कौन सा 140 की स्पीड लगा रहे हो कि गाड़ी तो होगा कोई उड़ जाएगा। देखिए, इस तरह मुंह से बदफालियां नहीं निकालनी चाहिए, अक्सर कबूलियत का वक्त भी होता है। इस तरह तो ना हम 15 साल बाद पहुंचेंगे। कम से कम जिंदा तो पहुंचेंगे ना, वही अहम है। क्या हुआ? कहीं गलती से स्पीड तो तेज नहीं करती जिससे घबरा रहे हो? नहीं, हमें लगता है कि हमने सिग्नल तोड़ दिया। इस स्पीड से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी चालान जो है ना वो चलती हुई गाड़ी पे लगता है, रेंगती हुई गाड़ी पे नहीं। जी, वो पीछे रेड सिग्नल था, हमें पता नहीं क्या हुआ, हमने देखा ही नहीं उसे। अब क्या हो गया? आप 2 मिनट बैठिए, हम आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हम आ रहे हैं। कहाँ से खर्चे पूरे करूं? दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। सारा दिन धूप में खुआरो, फिर घर पे आकर तुम्हारी। अच्छा अल्लाह खैर करेगा, दुआ करो कोई मुर्गा हाथ में आ जाए। अच्छा बंद करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या बात है भाई? वो सर, हमने सिग्नल तोड़ा है, अभी उसका चालान भरना था। सिग्नल तोड़ा था? तो क्या उस सिग्नल पर कोई अफसर नहीं था, उसके पास रजिस्टर नहीं था? सर वहाँ पे तो कोई अफसर ही नहीं था। तो तुम्हें सिग्नल तोड़ते हुए पकड़ा किसने? किसी ने नहीं। अच्छा, तो वो कौन था जिसने यहाँ आकर चालान भरने को कहा है? किसी ने नहीं सर। किसी ने देखा है तुम्हें सिग्नल तोड़ते हुए? जी जी जी। किसने? हमने देखा ना सर। मतलब वहाँ पे कोई अफसर मौजूद नहीं था, किसी ने देखा नहीं, किसी ने रोका नहीं, फिर भी तुम जुर्माना अदा करने आए हो? जुर्म तो जुर्म होता है ना सर, कोई देखे या ना देखे, वैसे अल्लाह तो देख ही रहा है ना। टीवी वाला है ना तू? टीवी वाला है ना? कहाँ कैमरा कहाँ है, बता मुझे, कैमरा कहाँ है? टीवी वाले तुम लोग ना? नहीं सर,
हम टीवी वाले नहीं है। आप जरा खुद सोचिए, ऐसी शक्लो सूरत पे हमें कोई टीवी पर लेगा क्या? हाँ, ये बात तो है। वाकई चालान भरना है क्या? जी चालान भरना है? जी। निकालो पैसे। लेकिन रजिस्टर तो है नहीं आपके पास। ओ भाई, ऑनलाइन, मोबाइल पे ऑनलाइन सारे चालान भर जाते हैं, तुझे SMS आ जाएगा। नाम बता। लतीफुल्ला। बाप का नाम? सन ऑफ? कुदरतुल्ला जी। कितने पैसे जी? हो गया। रसीद आ रही है तुझे? रसीद? SMS आ रहा है, SMS। बेटा मैसेज चेक करो, मैसेज आ रहा है। जल्दी चेक करो। ये सब ड्रामेबाजी की क्या जरूरत थी? इसमें ड्रामेबाजी वाली कौन सी बात है? जुर्म तो जुर्म होता है ना, और कोई देखे या ना देखे इससे हमारी गलती पे क्या फर्क पड़ता है? ओफो, आपकी जानकारी के लिए अर्ज है कि यहाँ तो लोग साजन के कहने पे भी नहीं रुकते, बल्कि और तेज गाड़ी भगा देते हैं। जानकारी? I mean इन्फॉर्मेशन। और वैसे भी तुम्हारे एक चालान भर देने से ना सब लोग सुधर नहीं जाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि बाकी लोग क्या करते हैं? हम सभी सिस्टम को बुरा कहते हैं, आखिर सिस्टम हम ही तो बनाते हैं। जब हम सिस्टम तोड़ते हैं तो सिस्टम की दीवार में दरार पड़ जाती है। अब आप जरा सोचिए, इसी तरह असूल तोड़ तोड़कर किसी दिन सिस्टम की दीवार ही ना गिर। ओहो, चुप। तो वैसे मुझे इतनी भूख लगी है, ऊपर से तुम्हारी बातें ना मेरे सर धमाके कर रही हैं। जब तक खाना नहीं आता ना, अपना मुंह बंद रखो, सुन लिया? जी। जरा सुनिए, खाने के बाद हम किसी दिलचस्प जगह पे चलें। यहाँ कोई म्यूजियम वगैरह तो होगा ना? म्यूजियम? सब खैरियत से रहा? जी अम्मा, सब खैरियत से। काफी मजेदार रहा। खूब मजे कर लिए। अब जाके थोड़ी देर कैलूला कर लीजिए, वरना फिर वही गरम माथा और लाल आंखें हो जाएंगी। सारी रात इसी तरह घूमते रहेंगे आप। जाइए। थकन तो काफी हो गई है, हम थोड़ी देर आराम करेंगे। बेटे आप जाके विश्राम कीजिए, रात को भोजन के समय हम आपको उठा देंगे। जी मामू जी। क्या लगता है तुम्हें हमें इन दोनों का कुछ बनेगा? असल में मारिया का मिजाज उनके नाम के, मेरा मतलब है कि अम्मा के परिवार पे गया है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर बच्चों की कुंडली मिल गई तो कोई चमत्कार हो सकता है, मतलब कि जल्द लगन हो जाएगा। खुदा करे कुछ हो जाए। हम तो बहुत उम्मीद लेकर आए थे। अब जरा उर्दू में बात कर लें। हाँ, कोई मजाक का नहीं। असल में हमारी भी ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू वही है जो आप चाहती हैं, लेकिन मैं अपनी साहबजादी पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का कायल नहीं। रिश्ता अज़दवाज एक अहम फैसला है, और ये फैसला उन्हीं को लेना चाहिए जिन्होंने बाहम जिंदगी गुजारनी है। और अब तो ये मारिया की मर्जी और मंशा पे मुनहसर है। खुदा करे उसे हमारा लतीफुल्ला पसंद आ जाए, फिर हम भी यही अपने ही लोगों में रह जाएंगे। दरअसल आपके तर्क वतन करके यहाँ कयाम पजीर होने से बखुदा हमें दिली मसरत होगी, और हम आपके मशकूर और ममनून होंगे, क्योंकि हमारी साहबजादी हमारी आंखों के सामने रहेगी। आमीन आमीन। लतीफुल्ला, सोई नहीं है भैया? नहीं अम्मा, नींद नहीं आ रही है। क्या छुपा रहे हैं आप पीछे? नहीं, बस कुछ नहीं, ऐसे ही हम कुछ कर रहे थे।
अच्छी लगती है ना आपको? माँ, आप ऐसी बातें ना किया करें, हम आप ना किया करें। लीजिए, लड़कियों के शर्मा रहे हैं आप। तो अब क्या करें अम्मा, हम आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है और अब हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। आपसे क्या पूछ रहे हैं? खुद सोचिए। शादी तो मियां तभी होगी जब वो आपको पसंद करे। तो ये बताइए, कोई इम्कानात हैं या नहीं? पता नहीं अम्मा, ये लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल काम है और उसके ऊपर से हम पाकिस्तान के बारे में जो सोच कर आए थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको पता है, आज हम बाजार गए थे और वहां हर दुकान में हिंदी फिल्मों के गाने चल रहे थे। बिल्कुल वैसा ही फैशन हो रहा था और बच्चा बच्चा जो है वो हिंदी फिल्मों के डायलॉग बोल रहा था। ये तो बहुत अजीब बात है भाई। पाकिस्तान बनने का फायदा ही क्या हुआ अगर हिंदुस्तान ही रहना था? वही तो हम कह रहे हैं। अब आप मारिया जी को देख लें, वो भी हिंदी फिल्मों की बहुत शौकीन है। हमें तो फिल्मों की अलफ बे का नहीं पता और इन्होंने ऐसा लगता है पीएचडी किए बैठी हुई है। हम इनसे वारिस शाह और मंटो की बातें करते हैं और ये है कि रणबीर कपूर के पीछे दीवानी है। वो कौन है? अम्मा, है एक मशकूक सा अदाकार, वो फिल्मों में आता है। आपको याद है वो एक छोटे से कद के गोरे से अदाकार, वो कोई कपूर साहब जिनको हमने एक बार अलीगढ़ के बाजार में देखा था? अच्छा अच्छा अच्छा, ऋषि कपूर। जी जी, उन्हीं का लड़का है ये। पाकिस्तान में सारी लड़कियां उसकी दीवानी हैं, मारिया समेत। भला पूछो, यहाँ पाकिस्तान के अपने लड़के इतने प्यारे प्यारे हैं, इन्हें क्या जरूरत है किसी और पे दीवाने होने की? बस इनको कौन समझाए। खैर, इन सबको छोड़िए। अगर आप मारिया के बारे में संजीदा हैं तो फिर कुछ सोचिए भाई। उनके साथ घूमें फिरें, उनके साथ वक्त गुजारें, उन्हें जरा पहचानें, जानें। जी, कोशिश तो हम कर रहे हैं। बस बेटा, मैं भी तो यही कह रही हूँ, आप कोशिश कीजिए, आगे अल्लाह की मर्जी। चलिए अब सो जाइए, देर हो रही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर क्या कहने लगा? चलो चलो किसी इंटरेस्टिंग जगह पे चलते हैं, किसी म्यूजियम वगैरह। तो तुम मुझसे पूछ तो लेती कि किसी इंटरेस्टिंग जगह जाना है या फिर म्यूजियम? खुद ही पूछ लेती। ऐसा खुश खुश घूम रहा था वहां पे, ऐसा लग रहा था अपने घर ही आ गया हो। सारे अपने जो मिल गए थे 1901 के। थोड़ा सा हाथ उठा के खड़ा होता ना, ऐसा लगता उन्हीं में से कोई एक है। वैसे अगर तुम इतनी नाराज थी तो मत लेके जाती। हाँ चलो, कम से कम 1.5 घंटा सुकून तो मिला उसकी अजीबोगरीब बातों से। हाँ ये भी है यार, हमें तो स्कूल टीचर्स पनिश करने के लिए म्यूजियम लेके जाते थे। ये तो पहला बंदा था जो इतना खुश हो रहा था। इंडिया के सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं, उन्हें ना पाकिस्तान की पुरानी चीजों से बहुत प्यार होता है, शायद इसलिए खुश हो रहे थे। अगर इतनी मोहब्बत है तो वहां क्यों बैठा है? आ जाए यहाँ। तुम हाँ तो करो, वो तो तैयार है। चुमोट लगाऊंगी। अच्छा सच सच बताओ, उसे तुम्हें शायर लुधियानवी के रोमांटिक शेर सुनाए अभी तक? सुना के दिखाए, 2 सुनाऊंगी उसे आगे से। मैं अम्मी से पहले ही कह चुकी हूँ, इस घबराओ मत इससे ना कभी भी शादी नहीं करूंगी। मारिया, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन वो शौहर बहुत अच्छा साबित होगा। अगर ऐसा ही शौहर चाहिए होता ना तो मैं भी उस जैसी होती। फर्क नहीं नजर आता तुम्हें हम दोनों में? चलो लड़का मेरे जैसा ना हो, कम से कम थोड़ा बहुत तो कूल डूड हो। मारिया, बॉयफ्रेंड और हस्बैंड में बहुत फर्क होता है। जो भी हो, इससे देख के अजीब से तार बजने लगते हैं दिमाग में। 2015 में भी उन्हें तो 50 में अटके हुए। अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुमने ना उनके लिए एक ओपिनियन अपने दिमाग में बिठा लिया जिस पर तुम पक्की हो गई हो। जो भी हो, इससे तो शादी मैं कर ही न लूं। अभी भी 6 दिन ही हुए एंड ही इज गेटिंग ऑन माय नर्व्स। इससे शादी करने से अच्छा है ना अपने आप को फांसी दे लूं। मर्जी है तुम्हारी। एक तो सब पहले कम नहीं था, ऊपर से सोनी और फैसा दोनों मेरे दिमाग खा गए हैं। चलो चलो अपनी रणबीर कपूर से मिलवा दो।
ऐसे रणबीर कपूर से मिलने से तो अच्छा ना इंसान पहले ही मर जाए। तो मिलवा दो ना, वो भी आइंदा कोई आने वाला रिश्ता मना नहीं करेंगी। सिद्ध क्या तकलीफ है? कैसे आपने हमें अजीब बेढंगे से कपड़े पहना दिए जिन्हें पहनने की हमें बिल्कुल आदत नहीं है। जगह जगह खारिश हो रही है और ऐसी जगहों पे भी खारिश हो रही है जहाँ सबके सामने खुजा भी नहीं सकते। ओहो, तो क्या करती? तुम्हारे कवाली और गजल वाले कपड़े पहना के ले चलती। मेरी भी कोई इज्जत है मेरी फ्रेंड्स के सामने। अरे कपड़े बदलने से कोई इंसान थोड़ी बदल जाता है। हम अभी भी वही लतीफुल्लाह हैं जो शलवार कमीज में थे। बस कर दो, इतनी गहरी गहरी बातें मुझसे ना किया करो। और ये क्या उतारो से। अरे ये हमें वापस कीजिए, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, धुंधला हो जाएगा सब। कुछ नहीं होता, कोई सुई में धागा नहीं डालना। नहीं हम आपको खुद ही वापस कर देंगे, अभी दे दें। हाँ अभी दे रही हूँ पहनने के लिए, वहाँ जाती हो तो समझे। और सुनो, जरा कूल बिहेव करना। क्या मतलब? ओहो, एक तो हर चीज से मतलब समझाओ। कुछ नहीं। लतीफ भाई, क्या रणबीर और कतरीना ने सचमुच शादी कर ली? पता नहीं, हमें बुलाया नहीं शादी में। अगर अब आपकी रणबीर से बात हो ना तो उसे मना कर दीजिएगा कि कतरीना से शादी ना करे। यार उससे अच्छी तो दीपिका है। वो कौन है? लतीफ भाई, आप मजाक कितना अच्छा करते हैं। और शक्ल इनकी देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें सचमुच ही नहीं पता। वैसे ये बताएं, आपको सबसे ज्यादा कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? मैं बताती हूँ, प्रियंका। अगर इंडियन अदाकारों की बात की जाए तो हमें सुरैया बहुत अच्छी है। खास तौर पे उनकी जोड़ी जो सैगल साहब के साथ थी ना, वो बहुत ही अच्छी थी। ये सब कौन है? आपको नहीं पता? मारिया, क्या इन सब का तुम्हें पता है? ऐसे लोगों का तो इन्हीं को पता होगा। हम तो पुरानी फिल्में ही देखते हैं। आजकल की फिल्मों में तो बिला वजह का उबाशपन और बेहूदगी ही नजर आती है। असल फिल्में तो 1940 और 1950 में ही बनी थी। तहजीब, तमीज, तमद्दुन सब थे। ये सब मूवीज में आते थे क्या? है? अच्छा ये छोड़े, ये बताएं अंताक्षरी कौन कौन खेलेगा? मैं। हम सब जब इंडियन गाने गा रहे थे तो अगले पता नहीं कौन कौन से पाकिस्तानी सॉन्ग निकाल के ला रहा था। ये ऐसा ही है। आई थिंक इज सो क्यूट। बहुत सीधा साधा सा यार। यहाँ के लड़के तो ऐसे होते भी नहीं। सीधा साधा होगा अपने लिए, मुझे शौहर चाहिए, नन्ना मुन्ना बच्चा नहीं। मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मर के भी नहीं। यू नो वो तुम्हें बहुत इंटरेस्टेड है। तो आई डोंट केयर। यार मारियो, उसका दिल टूट जाएगा। तो टूटता है तो टूट जाए, उसका दिल जोड़ने के लिए मैं अपने ख्वाब नहीं तोड़ सकती। तो क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? देखिए ये तो हम नहीं जानते, मगर आपसे जो वो उम्मीद कर रहे हैं वो गलत है। उन्हें आपको समझना चाहिए। आप जैसी हैं वैसी ही आपको कबूल करना चाहिए। अगर बदल कर प्यार करना है तो वो प्यार थोड़ी ही हुआ। क्यों? देखिए फर्ज कीजिए हमसे कोई कहता है कि हम उसे पसंद है, लेकिन फिर भी हमें बदलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो हमसे प्यार नहीं करता, बल्कि उसे वो बदला हुआ इंसान चाहिए जो हम है ही नहीं। हाँ, मैं बिला वजह ही सोच रही थी कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। आप कुछ भी गलत नहीं कर रही। आप जैसी हैं वैसी ही बहुत अच्छी हैं। आप देखिएगा जरूर एक दिन कोई ना कोई आएगा और आपको ऐसे ही पसंद करेगा, जिसको ये वाली फायजा अच्छी लगेगी। आपको सचमुच ऐसा लगता है? जी, और अब खुदारा हमसे ये मत पूछिएगा कि आप दिखने में कैसी हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 1.5 घंटे से मारिया ने हमारी आंखें ली हुई है। हमें सिर्फ साये नजर आ रहे हैं। सच? जी। और आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ना कि मारिया खुश हो जाए? शायद, या फिर शायद मारिया की खुशी से ही हमें खुशी मिलती है। आप बहुत अच्छे लतीफ भाई,
मुझे नहीं लगता कि मारिया को या किसी और को आप जैसा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। अरे क्या हुआ? वो जब कोई मेरी तारीफ करता है ना तो हमें समझ नहीं आता कि हम आगे से क्या करें। क्या जरूरत है उनको ग्लासेस का बताने की? मारिया हम तो बस ऐसे ही हम तो वैसे ऐसे ही, कोई मौका नहीं छोड़ना मुझे शर्मिंदा करने का। जब भी बोलना कोई ऐसी बात बोलना जिससे मैं शर्मिंदा हो जाऊं। मारिया प्लीज। कोई प्लीज प्लीज नहीं। जब भी मुझसे कुछ निकालते हैं हमेशा इरिटेट करते हैं दूसरे को। कोई इज्जत नहीं छोड़ी मेरी। सॉरी। चुप करो, थोड़ी तेज गाड़ी चला लो, ज्यादा गाड़ी नहीं है ये। जब भी बोलना कोई ऐसी बात बोलना जिससे मैं शर्मिंदा हो जाऊं। कोई इज्जत नहीं छोड़ी मेरी। मारिया बेटा ये सब ठीक नहीं है। प्लीज अम्मी अब आप मत शुरू हो जाइएगा। मैंने आपको पहले बता दिया था ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। लेकिन बेटा तुम्हें इस तरह उससे यूं नहीं कहना चाहिए था। चले जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। इसी बहाने सब कुछ क्लियर तो हो गया। कम से कम आप मुझे लेके वो उल्टे सीधे ख्वाब तो नहीं देखेगा। देखो बेटा हम तुम्हारे ऊपर शादी के मामले में जबरदस्ती नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि लतीफुल्लाह तुमसे बहुत प्यार करता है और जिंदगी में ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई हमें इतना चाहे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ उससे शादी करूंगी जो मुझे पसंद हो, जिसको मैं पसंद करूं खुद। ये लतीफुल्लाह इसके साथ तो मैं 1 घंटा भी नहीं गुजार सकती। पूरी जिंदगी तो बहुत ही दूर की बात है। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। शादी तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। क्या हम इतने बुरे हैं अम्मा कि हमसे कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती? नहीं चंदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं। अगर कोई आपको समझ नहीं पा रहा तो इसके बारे में सोच के वक्त पर बात करने का फायदा। यहाँ पर सब कुछ गलत है। ये वो पाकिस्तानी नहीं है जिसको हम तस्वीर करके आए थे। यहाँ के लोग तो हमसे ज्यादा हिंदुस्तानी हैं। हम तो खुशी खुशी यहाँ पर आए थे कि अपने लोगों से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कोई हमारा नहीं। सच कह रहे हैं आप। हमें भी इतने दिनों में ये महसूस हुआ है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जो हमने सोच रखा था। हम तो वहां बैठ के पाकिस्तान के गुण गाते थे और यहाँ तो पाकिस्तानी ऐसे हैं कि उनका बस नहीं चलता लपक कर हिंदुस्तान पहुंच जाए। गलती हमारी ही है। हम पाकिस्तान को पता नहीं क्या समझ बैठे थे। यहाँ पर तो सादगी, इंतसारी, शराफत हम सबको अच्छाई नहीं बल्कि कमजोरियां समझा जाता है। किसी के सामने झुक के मिलना बेइज्जती समझी जाती है। अपनी रिवायत, अपनी सकाफत, अपने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। सच कह रहे हैं। अम्मा अब हमें वापस जाना चाहिए। हमारा दम घुटता है। ये हमारी जमीन नहीं है, हमारी जगह नहीं है। अरे हम लोग वहां रहकर इन लोगों से ज्यादा पाकिस्तानी हैं। बस अब बहुत हो गया अम्मा, हमें जाना चाहिए। ठीक है चंदा, जैसा आप कहें। हमें तो बस अपना अटैची उठाना है और हम रवाना हो जाएंगे आपके साथ। जैसी आपकी मर्जी। हम कल सुबह की टिकट करा लेते हैं। आपको एक रोज मिल जाएगा। आप अपने अजीजों का रुख से जाकर मिल लीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, जैसा आप कहते हैं। आप फिक्र मत कीजिएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जीते रहो, खुश रहो।
भाई हम तो अजीब मखमसे और शशोपंज में मुब्तला हैं कि इन्होंने वापस जाने का इरादा बांध लिया है। हम सोच रहे हैं हमसे क्या गलती हो गई ऐसी, क्या खता सरजद हो गई हमसे। इनका तो यहाँ हफ्ता भर कयाम का मंसूबा था, अब अचानक क्यों रख्ते सफर अख्तियार कर रही हैं? बस यूं समझिए हामिद के हमें यहाँ आना रास नहीं आया, नाफिक नहीं आया। वैसे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं हमें वहाँ, कुछ काम ऐसे हैं कि जो हम यहाँ रह के नहीं कर सकते, हमारा जाना जरूरी है। भाई आप लोगों के आने से हमारे घर में बहुत रौनक हो गई थी। अब आजकल तो वो जमाना है कि कोई मेहमान ही नहीं आता। क्या बताया, हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आना, बहुत खुश थे हम यहाँ आके। देखिए ना, हमारी जिंदगी में हमने आप लोगों को एक बार देख लिया, फिर पाकिस्तान देख लिया, लेकिन क्या करें, लतीफुल्लाह की नौकरी है ना वहाँ और जिम्मेदारियां हैं। अब कोई ऐसा है भी तो नहीं वहाँ जिसके जिम्मे हम सब कुछ छोड़कर आ जाएं। अब आपके दलाइल से आया हो रहा है कि आपका जाना बहुत अशद जरूरी है। अब जैसे आपकी ख्वाहिश, मर्जी और मंशा, हम आपको रोकने की हुज्जत और जसारत कैसे कर सकते हैं। बस इतना अर्ज जरूर करेंगे कि दोबारा आपकी आमद हो तो हमारे यहाँ ही कयाम कीजिएगा, हमें बड़ी मसरत होगी। ये भी कोई कहने की बात है, अल्लाह ने जिंदगी दी तो इंशाल्लाह यहीं आऊंगी मैं। वहाँ तो देखिए ना, हमारे कोई सगे बच्चे नहीं हैं, बस लतीफुल्लाह के वालिद के 2-4 दोस्त रह गए और मोहल्ले वाले, और यहाँ नहीं आएंगे आपके पास पाकिस्तान तो और कहाँ जाएंगे हम लोग। अगर आपका मुसम्मम इरादा है जाने का, तो ऐसी सूरत हाल में हम मजबूर हैं कि आपको रुखसत होने की इजाजत दे दें। अबू जी बेटा। अबू, वो लोग कल वापस आ रहे हैं। हाँ सुना है, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? बेटे जैसे उनकी इच्छा, मेरा मतलब है जैसे उनकी मर्जी। वैसे भी कोई कितना खुश था उनके आने से। अच्छा है चले जाए, सबको सुकून आ जाएगा। मारिया बेटा, अब जो वो एक आध दिन यहां पर हैं, मेरी गुजारिश है कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए तो बेहतर है। आखिरकार हमारे अपने हैं वो। सुनो, क्या वो लोग वाकई कल जा रहे हैं? जब कह रहे हैं तो जाएंगे ना। अरे आलिया, लतीफुल्लाह बेटा, ये तुम्हारी किताबें रह गई थी, अगर रखनी हो तो रख लो। दराज वराज देख लिया क्या?
क्या हम आपसे 10 मिनट बात कर सकते हैं? जी जी जी। दरअसल हम कल सुबह वापस जा रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि एक बार बात करना जरूरी है। बहुत उलझन सी थी, दिमाग कह रहा था कि खामोश रहें तो बेहतर है, लेकिन दिल कह रहा था कि एक बार बात करनी चाहिए। इसीलिए बस हम आखिरी बार अपनी दिल की सुन रहे हैं। आई एम सॉरी। जरूरी नहीं जो इंसान दूसरे के लिए महसूस करे वो उसके लिए भी ऐसा ही कुछ महसूस करे। प्यार था, हमें हुआ, आपको नहीं हुआ, ठीक है, समझना मुश्किल नहीं है। आप बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़की की हमें तलाश थी, लेकिन हम बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे लड़के की आपको तलाश थी। कोई बात नहीं, ठीक है, हमें कोई शिकायत नहीं है। देखो लतीफ, प्लीज प्लीज अभी हमें बोलने दीजिए, हमारा बोलना बहुत जरूरी है। हम पहले दिन से जानते थे कि हम आपके बिल्कुल भी काबिल नहीं हैं, लेकिन क्या करें, दिल ये सब कुछ कहां सोचता है। और हमने अपने आप को बहुत रोका भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और हम ये भी जानते थे कि इस सब का अंजाम कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी हमें एक उम्मीद थी कि शायद कुछ हो जाए। और हम आपसे माफी इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे माफी इसलिए मांग रहे हैं कि आपको हमारी वजह से जो तकलीफ हुई, जो शर्मिंदगी हुई, उसके लिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं। अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। नहीं, देखिए, आई एम सॉरी, शायद गलती मेरी भी थी, लेकिन नहीं, आपकी कोई गलती नहीं थी। आपको अपनी पसंद नापसंद इजहार करने का पूरा हक है, और यकीन जानिए हमें बहुत खुशी हुई कि आपने झूठ नहीं कहा। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने अपनी दिल की बात कही। ये अब कहते हुए भी हमें शर्म आ रही है। अक्सर इंसान मोहब्बत में काफी गुस्ताखियां कर जाता है, ये भी उनमें से एक समझ लें। हमने आपके कुछ खाके बनाए थे। ओह, यू मीन स्केचेस? जी, स्केचेस। हम माफी चाहते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगा। दरअसल हमने आपसे इजाजत लिए बगैर ये स्केचेस बनाए, लेकिन हमारा दिल नहीं किया। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों कह रहे हैं? हमने सोचा था कि शादी के बाद आपको ये तोहफे के तौर पर देंगे,
लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, और अब अपने पास इनको रखना बहुत गलत है। इन पर अब हमारा कोई हक नहीं है। अब हम चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और एक बार फिर अगर हो सके तो हमारी इस भूल को माफ कर दीजिएगा। शब बखैर। दरअसल हम कल सुबह वापस जा रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि एक बार बात करना जरूरी है। क्या हुआ है तुम्हें? क्या मतलब? चुड़ैल लग रही हो तुम। ओहो चुप करो, ये बताओ वो लोग गए क्या? जुलेखा आंटी और लतीफ भाई को सी ऑफ करने गए। मैं भी जा रही हूँ, तुम आओगी? वैसे आ ही जाओ तो बेहतर है। तुम्हारी ये शक्ल देख के ना 1 मिनट में मोहब्बत का भूत उतर जाएगा लतीफ भाई के सर से। अच्छा बस करो, डांस करना बंद करो। ये बताओ, ये काम कर सकते हो मेरा? क्या? लतीफ भाई वो आप ना अपना कुछ सामान भूल गए ऊपर। सामान? हमारा सारा सामान तो हमारे साथ ही है। नहीं, आप अपना कुछ जरूरी सामान ऊपर भूल आए। जरूरी सामान? नहीं, हमने सब चेक कर लिया था, सब हमारे साथ ही। अच्छा चले मेरे साथ, चलें, चल के लेकर चलिए। चलिए आइए लतीफ भाई, आइए। क्या आपको पता है हम यहाँ पे क्या भूल गए हैं? सब कुछ तो ले गए थे आप, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज भूल के जा रहे हैं। क्या मतलब? तुम्हें कभी कुछ पता भी होता है? कोई भी बात पता है तुम्हें? हर बात सामने वाला बताए। हर इंसान कभी खुद से भी कुछ सोच लेता है। ऐसे कैसे जा सकते हो? हवाई जहाज से जा रहे थे। 2 मिनट के लिए बिल्कुल अपनी बकवास बंद रखो, और ये सवाल जवाब जो है ना बात के लिए बचा के रखो। जी हाँ, तुम्हें क्या कह रही थी? पता नहीं। देखा, तुम्हें यही पता नहीं कि बात क्या हो रही थी। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं तो इंसान तुम्हें क्या समझाए? क्या हो तुम? सारा वक्त यही करोगे, मुझे अजीब तरह से घूरते रहोगे। मैं जितनी भी बदतमीजी कर लूं तुम तमीज से रहोगे, और बस फिर जाने से 1 रात पहले अपने दिल की बात बता देंगे, अपने स्केचेस दे देंगे, और बस फिर चले जाएंगे। बस ये इतना आसान है सब कुछ तुम्हारे लिए? क्या सब? ओहो कुछ नहीं, तो अपने छोटे से 2 पाव के दिमाग में ज्यादा जोर मत डालो। अब जब सब कुछ हो ही गया है तो ये तो होता ही है। लेकिन सुनो, तुम जब इंडिया चले जाओगे तो क्या शादी के लिए इतना खर्चा करके दोबारा वापस आओगे? अब दोबारा यहाँ किस लिए? आप क्या कह रही हैं आप? हाँ, लेकिन इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं बदल जाऊंगी।
मेरी हर बकवास सुननी पड़ेगी, मेरी सारी बातें सहनी पड़ेंगी और तुम्हारे पास कोई ख्वाहिश भी नहीं होगी। ओके जी समझ गया। गुड। और हाँ, मेरी कुछ शर्तें भी हैं। शरायत? क्या? शर्तें लफ्ज नहीं होता, शरायत होता है। ओहो व्हाटएवर। नंबर 1, एक तो तुम पाकिस्तान शिफ्ट हो जाओगे अम्मी के साथ। दूसरा, हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कहलाएंगे। तीसरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम मेरे साथ मिलके रणबीर कपूर की मूवीज देखोगे। ओके? तीसरी वाली शर्त पे गौर करना पड़ेगा, बाकी 2 मंजूर हैं। मारिया, हो गया? लो, तुम्हारे दुल्हन तो बहुत शर्मा रही है, तुम ही बता दो। कंग्रेचुलेशंस। कहाँ जा रही हो? नीचे तुम्हारे घर वाले खड़े हैं, उनको तो बता दो। क्या सारी उम्र उनको वहीं रखना है? उनको पता भी तो चले कि यहाँ क्या सीन हुआ है। चलो अब मुझे प्रपोज करो। प्रपोज करो घुटनों पे बैठ के, अब भी इसी वक्त। लेकिन हमने आज तक ये किया नहीं, हमें बहुत शर्म आती है। शर्माते ही करो ना। चलो बैठो, नहीं तो मैं शादी का प्लान कैंसिल। नहीं, हम कर रहे हैं। आप कैंसिल है, हम करें। एक घुटने पे बैठकर। जी। मारिया जी, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहते हैं। क्या आपको ये रिश्ता कबूल है? मंजूर है। अरे बैठे रहो।